तो आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आपको कोई कॉल आएगा, कोई वीडियो कॉल आएगा? जनरली आप बहुत सारी मैसेजिंग साइट्स पर भी कनेक्टेड रहते हैं। आपको लगता है ये बात करने का आसान तरीका, लेकिन अब ये ठगी का तरीका बन चुका है। जी हाँ, पहले साइबर ठग कोशिश करते थे जानकारियां फोन कॉल पर लेने की, अब वो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करने के बाद क्या करते हैं? ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके आपको घंटों एक ही जगह रहने को मजबूर कर देते हैं और आप इज्जत के डर से कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज प्रहार में आपको बताने वाले हैं कि ऐसी मुश्किल में पहले तो फंसे नहीं, और नहीं फंसने के लिए क्या करना है, बचने के लिए क्या करना है, आज पूरी जानकारी आपको प्रहार में देने वाले। लेकिन ये कैसे होता है? ये टाइगर जो साइबर ठगी का पूरा खेल है, ये होता कैसे है? चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए फ्रॉड का नया तरीका अब ये साइबर ठग अपना रहे हैं। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते होंगे, अधिकारी बन जाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, उसी तरह का ड्रेसअप भी होता है। आप सोचिए, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही इंसान है ये अधिकारी है, वाकई में इसका पहनावा ओढ़ावा ऐसा है। ठगी के दौरान झूठा आरोप लगाकर डराते हैं, धमकाते हैं। ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो गया है। ड्रग्स को लेकर, बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर झांसा देते हैं, और ये झांसा ऐसा होता है कि आप इनकी बातों में आ जाते हैं। इस तरह से बात करते हैं, उसी अंदाज में बात करते हैं, अधिकारी वाले अंदाज में। स्काइप हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, इसके जरिए ये वीडियो कॉल कर लेते हैं और उतनी देर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर तो आप जानते होंगे ना, आपके पास भी स्मार्टफोन है तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। और उसके बाद झांसे में फंसे व्यक्ति को कॉल पर ही रहने को कहते हैं, यानी वो आपको हिलने नहीं देते, टस से मस नहीं होने देते। और इस दौरान लगातार पीड़ित की निगरानी की जाती है, सब कुछ मॉनिटर करते हैं वो। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित से पैसों की डिमांड की जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, और कई बार लोग खुद की इज्जत बचाने के लिए, जग हसाई से बचने के लिए, फजीहत से बचने के लिए पैसे भेज देते हैं। और ये सिलसिला अब बहुत आम होता दिखाई दे रहा है। ये मामले बार बार अब सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको हम बताएं खुद को कैसे ये सच्चा महसूस कराते हैं। देखिए, कई बार पुलिस अधिकारी बन जाएंगे, कई बार ये आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी बनकर आपको अपने ओहदे का एहसास कराते हैं, आपके अंदर किस तरह से डर बैठा पाएं इसकी कोशिश करती है, इसका जाल कैसे ये बिछाते हैं। चलिए आपके सामने अब वो जानकारी जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये जाल बहुत तेजी से बिछाते हैं। ठगी को असली दिखाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ता है। पहले तो फेक ऑफिस सेटअप ये करते हैं, बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन या सरकारी ऑफिस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी वर्दियां पड़ी हुई हैं, पुलिस अधिकारियों की वर्दियां, डॉक्टर्स की वर्दियां, इसी तरह का सेटअप होता है इनका। स्पेशल इफेक्ट्स की ये मदद लेते हैं ठग। जी हाँ, अपना बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन के बैठ जाएंगे। आप तो मानेंगे ना कि पुलिस अधिकारी कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल अगर कोई कर रहा है पुलिस की वर्दी पहने हो, आप तो यही समझेंगे। यूनिफॉर्म रखते हैं ये अलग अलग, खुद को असली दिखाने के लिए वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। कभी डॉक्टर बन जाएंगे, कभी पुलिस अधिकारी बन जाएंगे, कभी आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। जैसा ये अपने आप को इमिटेट करते हैं, वैसा ही ये वर्दी पहनकर बैठे रहते हैं। आप वीडियो कॉल में देखेंगे, आपको लगेगा कि ये शख्स ऐसे तो कोई नहीं वर्दी पहन के बैठेगा, अधिकारी होगा तभी बैठा है। ये आपके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। फर्जी फाइल्स और वॉकी टॉकी का भी उपयोग करते हैं, खुद को रियल दिखाने के लिए अपने आसपास का जो वर्ल्ड है वो रियल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप जब वीडियो कॉल पर जुड़े तो आपको लगे कि एक ऑफिस सेटअप में बैठा हुआ है शख्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस का ये इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो पाए। वीपीएन से ठगों की लोकेशन चेंज होती रहती है, और ऐसे में जो उनका आईपी एड्रेस है वो ट्रैक नहीं हो पाता, उनकी रियल लोकेशन नहीं पकड़ी जा पाती है। और यही वजह है कि वीपीएन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन आपको बताएं, जो ये सेटअप है, ये सेट कैसे करते हैं, कैसे वो जाल चलता है, चला जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरफ आप ये देख रहे हैं, ये एक साइबर ठग है। ये क्या कर रहा है? पहले डेटा खंगाल रहा है, कौन से लोग निशाने पर हो सकते हैं उनकी जानकारियां खंगाल रहा है। और जब जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आजकल हर जानकारी, हर फोन नंबर, हर डिटेल आजकल अवेलेबल होती है, आपको पता नहीं कितने एन नंबर ऑफ कॉल्स आते होंगे आपके फ़ोन पर कि आप ये शेयर प्राइस खरीद लीजिए, आप ये कर लीजिए, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वैसे ही नंबर मिल जाते हैं इनको, नंबर मिले और उसके बाद नंबर जब मिल जाता है तो ये पूरी जानकारी निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कॉल करते हैं। इधर आप देख रहे हैं, ये कॉल किया जा रहा है आम लोगों को, जिनको ये फंसाना चाहते हैं अपने जाल में, जिनको ये ट्रैप करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? पहले तो ये एक तरह से देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश करते हैं, पैसों के लेन देन की कोशिश करते हैं और फर्जी आरोप लगाते हैं। कोई कहानी बना देंगे कि आपके जो साथ वाले हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है, जेल में है, या ये कह देंगे कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। आपके पास ऐसे कॉल आए होंगे, मेरे पास तो आए हैं।
इस तरह के कॉल आते हैं और ये कहा जाता है कि आपका जो करीबी है वो अस्पताल में भर्ती, इतने पैसे भेज दीजिए। आप घबरा जाएंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे। आप जब तक कुछ समझेंगे तब तक तो हो चुका होगा कांड। आप सोचिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और पैसों की डिमांड ये करने लग जाएंगे। उसके बाद आप पैसे दे देंगे और ये देख रहे हैं जो पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसे ही आपके खाते से पैसे निकलकर उसके पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ये वो जाल है जो ये फैलाते हैं, लेकिन किन किन बातों में फंसाते हैं आपको ये भी हम आज बता दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगली बार कोई आपको इन बातों में फंसाए तो आपको समझ में आएगा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, किन किन बातों में फंसाते हैं। कुरियर के जरिए ये कह देते हैं कि ड्रग्स को इधर से उधर किया जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स पूरी तरह से बैन है तो इसमें फंसा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप इतना इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको इतना डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, इस तरह से फंसाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी कर लेते हैं। ट्रैफिकिंग का एक पूरा मामला सामने आगे रिपोर्ट में हम उसको आपको दिखाएंगे, जहां आपके परिवारजनों के, आपका कोई करीबी हो, कह देंगे कि वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और अब आप पैसे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी का नाम पुलिस केस में ना आए, उसके बारे में जानकारी बाहर ना निकले, तो उसके लिए पैसे दीजिए। झूठे आरोप भी लगा देते हैं, कह देते हैं कि आपके करीबी का फला मामले में फला केस दर्ज है, अगर आप चाहते हैं कि फला केस हट जाए तो आप जल्दी से पैसे दे दीजिए, हम नाम हटा देंगे केस से। इस तरह की बातें होती हैं। इस तरह की बातें अगर आपसे कोई करे तो आपको सावधान होना है। जी हाँ, क्यों सावधान होना है? क्योंकि ये जो जिस तरह से खुद को दिखाते हैं, अधिकारी के रूप में दिखाते हैं या पुलिस अधिकारी के रूप में, अलग अलग तरह की चीज़ों को ये खुद को बनाने की कोशिश करते हैं और आप सोचते हैं कि वाकई में क्या ऐसा हुआ है, क्या मेरा परिवार का कोई व्यक्ति इसमें फंस गया है। उसको बचाने के लिए तो आप कुछ भी करेंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है और उस आपाधापी में वो समझ नहीं पाता है और इन सारी चीज़ों का शिकार हो जाता है। और क्या होता है? जेब से पैसे निकलकर सीधे साइबर ठग के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता है, आपको इसको लेकर बहुत सावधान रहना है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कानपुर में इस तरह के मामले सामने आए, जहां पर आपको बताएं कि किस तरह से फ्रॉड करके, ठग करके लोगों की जेबों से पैसे निकाला गया है। लुधियाना से भी ऐसा मामला सामने, और लुधियाना में कोई आम आदमी नहीं, एक कारोबारी है। जी हाँ, एक कारोबारी को यहाँ पर फंसा लिया गया उस जाल में, और बड़ा कारोबारी है। कैसे फंसाया गया, कैसे खुलासा हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या खास, सब पर ठगों की निगाह। डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया तरीका। धीरे धीरे डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि आम तो आम, अब कारोबारी भी उनके निशाने पर हैं। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जो मामला सामने आया है वो तो और हैरान कर देने वाला है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में साइबर ठगों ने वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक ठगों ने ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया। इसमें उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर था। इस ऑर्डर को दिखाकर ठगों ने ओसवाल को डराया और करोड़ों रुपए अपने अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब बाद में ओसवाल को ठगी का शक हुआ तो साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अलग अलग टीमें बनाकर ठगों को ट्रेस करने में जुट गई। तार असम से जुड़े तो पुलिस ने गुवाहाटी से इस साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 2 ठग तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन अभी भी इस खेल में शामिल 7 आरोपियों की तलाश जारी है, जो पश्चिम बंगाल और दिल्ली के रहने वाले हैं। अब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं 2 आरोपियों से बरामद 6 एटीएम और 3 मोबाइल्स की मदद से इनके पूरे जाल का पर्दाफाश करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।